इसमें मुहावरे से संबंधित 300 प्रश्न आप सभी के लिए कराए जाएंगे। ठीक है, तो अब चैप्टर वाइज पढ़ा देंगे, जिसमें से आप सभी के गाइस यहाँ पर 300 में से 2 क्वेश्चन लगभग पूछ ही ले जाएंगे, और उसमें विलोम शब्द में 200 में से 2 क्वेश्चन ऑलरेडी आ जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज क्लास चलेगी। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों को गाइस बता दूं यहाँ पर कि आप सभी लोग PDF इसकी टेलीग्राम पर ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सभी लोग दस्तक एकेडमी सर्च करिएगा, और बेसिक मैथ के लिए भी दस्तक एकेडमी यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, जिसको भी पढ़ना है, जो लास्ट तक पढ़ेगा इसमें दिखेगा वही लास्ट में दिखेगा, सभी को पता है। ठीक है, जो इस वीडियो को लास्ट तक देखेगा वही रिजल्ट के टाइम लास्ट में दिखेगा, वरना बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पर फेल भी हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकृति का सही अर्थ क्या है। ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ पर आए थे हरि भोजन को ओटन लगे कपास का सही अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बताओ फटाफट। इस क्वेश्चन को ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, साधुओं की संगति छोड़ देना। देखो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सीधा मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। जैसे कि आपसे का भी एग्जाम है, आपसे लोग पढ़ाई को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, तो वही यहाँ पर मुहावरा बनना है, लोकृति बनना ही। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब कि किसी दूसरे कार्य के लिए आना या दूसरे कार्य को छोड़कर किसी दूसरे कार्य में लग जाना, वही उसका मतलब निकल रहा है। ठीक, बी करेक्ट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। देखिए, आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। आंखों में गड़ना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर गौर से देखना, मन में सहन न कर पाना, या फिर वस्तु को पाने की उत्कट लालसा। उत्कट लालसा राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। यहाँ पर वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, ऑप्शन नंबर इसका डी मैच कर जाएगा, याद रखें। क्या करेक्ट है, डी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताओ फटाफट। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 4th क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है क्या। 4 ऑप्शन पढ़िए फटाफट यहाँ पर। मूर्ख बन जाना, जाना यहाँ पर। ठीक है, अपमानजनक बात करना, बुद्धि भ्रष्ट होना, या बेफिक्र होना। 4th क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होने का मतलब ये होता है यहाँ पर अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है, याद रखें। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5th क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। आपसे अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा। ठीक है, अंडे सेना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। देखिए, करेक्ट आंसर जा रहा है घर में बेकार बैठना, राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, घर में बेकार बैठने का मतलब ये होता है अंडे सेना। ठीक है, याद रखें, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है। जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ क्या है। जूतम पैजार मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या है। जूतम पैजार 4 ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, 6th क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, लड़ाई झगड़ा होना। जूतम पैजार का मतलब लड़ाई झगड़ा होना, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट है। क्या करेक्ट है, ए राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता मुहावरे का सही अर्थ किसके साथ मैच कर जाएगा। राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर किसके साथ। अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। ठीक है, सी करेक्ट आंसर इसका फिलहाल। राइट आंसर क्या है, सी वाला इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता का मतलब क्या है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। ठीक है, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8th क्वेश्चन। यहाँ पर क्या बनना है, इसी टाइप से रहने वाले 10 पार्ट, 10 पार्ट इसी टाइप से रहेंगे आप सभी के। तो क्या क्वेश्चन है, पौ बारह होना। 8th क्वेश्चन ध्यान से देखो, पौ बारह होने का मतलब क्या होता है। बसंत ऋतु का आगमन, या फिर भाग जाना, अत्यधिक लाभ लेना, या फिर वर्ष भर काम करना। राइट आंसर है अत्यधिक लाभ लेना या फिर अत्यधिक लाभ होना। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, पौ बारह होना। राइट आंसर सी। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहने वाला। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है। बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा,
तो करेक्ट आंसर किसका जा रहा है, 4 ऑप्शन आप सभी लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, दे रखे यहाँ पर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जा रहा है जिस पर बीतती है वही जानता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 9वें क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जिस पर बीतती है वही जानता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, डी वाला इसका मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बना है, 10th क्वेश्चन देखिए, कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस पढ़िए, फटाफट बताने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को। कान का कच्चा होने का मीन्स क्या होता है यहाँ पर। 10th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना। इसका मतलब क्या होता है, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना, बी करेक्ट है। उसका मतलब होता है कान का कच्चा होना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। घुटने टेकना, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कराते हैं, याद रखना आप लोग, ठीक है। घुटने टेकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यहाँ पर बताओ फटाफट। घुटने में दर्द होना, दुखी होना, हार मान लेना, विजय प्राप्त करना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या जा रहा है, तो 11 क्वेश्चन का करेक्ट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, हार मान लेना, ठीक। क्या करेक्ट है, सी करेक्ट है, हार मान लेना। घुटने टेकने का मीन्स होता है हार मान लेना, जल्दी ही हार मान लेना, नहीं घुटने टेक गया वो, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन देखिए, खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। खिचड़ी पकाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताओ फटाफट। 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, खिचड़ी पकाना, भोजन बनाना, चावल दाल मिलाकर बनाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, किसी के लिए खाना पकाना। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना, ठीक, मीन्स खिचड़ी पकाना, याद रखें, सी मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 13 क्वेश्चन क्या बना, नीम हकीम खतरे ए जान। नीम हकीम खतरे ए जान, इसका क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, नीम हकीम खतरे ए जान। मुहावरे का सही अर्थ पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका किसके साथ जा रहा है, 13 क्वेश्चन का राइट आंसर, नीम हकीम खतरे ए जान। अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, नीम के कड़वेपन का ज्ञान होना, नीम का प्रयोग हकीम द्वारा करना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, 14 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बना, पौ बारह होना, फिर से आ गया क्वेश्चन, ये दो बार क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। पौ बारह होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट बताइए। पौ बारह होना, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, ठीक, ए करेक्ट है, याद रखें, सब तरह की सुख सुविधाओं का होना, ठीक, याद रखें, ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शंस पढ़िए, बाग में घूमने जाना, साग सब्जी पैदा करना, प्रलोभन देना, या फिर भयभीत करना। तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रलोभन देना, या फिर झूठी आशा देना, या फिर लालच देना, ठीक है, याद रखें, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट है। वही इसी को बोलते हैं सब्ज बाग दिखाना, ठीक है। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी के साथ। 16 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बने, खुदा गंजे को नाखून न दे, लोकोक्ति का अर्थ क्या है, ठीक। खुदा गंजे को नाखून ना दे मुहावरे मतलब कि लोकोक्ति है, ठीक, लोककृतियाँ नहीं होती वही है, ठीक है, यहाँ पर मुहावरा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके साथ जा रहा है, छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है, लज्जित होकर दूसरे पर क्रोध निकालना, या फिर एक दोस्त पहले से था दूसरा और आ गया, या फिर अत्याचारी को शक्ति। तो करेक्ट आंसर किसका जा रहा है, 16 क्वेश्चन का करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ, ठीक है, अत्याचारी को भगवान शक्ति ना दे, ऐसा है यहाँ पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर यहाँ पर क्या बनना है। देखिए यहाँ 17 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन बनना है, कभी नाव गाड़ी पर कभी गाड़ी नाव पर, लोकोक्ति का सही आशय क्या है। कभी जो नाव है गाइस, ये गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। तो 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट बताने की कोशिश करें। संघर्ष होना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, या फिर एक से स्वभाव होने वाले, ठीक। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, एक दूसरे की सहायता करना, ठीक है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, बी करेक्ट है, याद रखें। देखिए यहाँ पर 18 क्वेश्चन क्या बना, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अभिप्राय क्या है। एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का सही अभिप्राय क्या है पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक। 18 क्वेश्चन ध्यान से देखो। 4 ऑप्शंस पढ़ो फटाफट बताओ इस क्वेश्चन का। शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, संघर्ष बराबरी वाले 2 पक्षों से होने चाहिए, एक आदमी से काम नहीं चलता, सराहना हेतु दोनों। तो करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए, एक मतलब शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, ठीक भाई। शत्रुता यानी दुश्मनी जब भी होगी, दोनों पक्षों की कुछ ना कुछ गलती होगी तभी तो होगी, ठीक है। तो उसी का मतलब है एक हाथ से ताली नहीं बजती है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन क्या बना, देखिए उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है।
तो करेक्ट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, अनुभवी होना, वाक्य चतुर होना, प्रतिभाशाली होना, असंभव कार्य करना। करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर डी, असंभव कार्य करना। ठीक है, क्या करेक्ट है, डी वाला इसका मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 20 क्वेश्चन क्या बना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। 20 क्वेश्चन को 20वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, देखो 20वां क्वेश्चन, नक्कार खानों में तूती की आवाज़, नक्कार खानों में तूती की आवाज़ मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तूती की आवाज़ सबसे ऊंची होती, नक्कार खानों में तूती नहीं बोलती, नक्कारे लोगों की सर्वत्र तूती बोलती है, या फिर समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, इसका डी राइट है, समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ व्यक्ति के प्रभाव नहीं पड़ता है। राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 क्वेश्चन यहाँ पर क्या बनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को भी। आँख के अंधे नाम नयन सुख का अर्थ क्या है, मुहावरे का अर्थ पूछा जा रहा है। आँख के अंधे नाम नयन सुख, राइट आंसर जा रहा है। गुणों के विरुद्ध नाम होना, बुद्धिहीन किंतु धन पर्याप्त धनवान, अंधा आदमी प्रायः गुणवान होता है, एक आँख के अंधे को भी सभी सुख अनुभव हो सकते हैं। फिलहाल करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, गुणों के विरुद्ध नाम का होना, ए राइट है, याद रखें। 22 क्वेश्चन क्या बनना है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चिकना घड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, 4 ऑप्शंस पढ़िए फटाफट। चिकना चुपड़ा होना, समृद्ध होना, निर्लज्ज होना, मधुरभाषी होना। 22 का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर सी, निर्लज्ज होना। करेक्ट आंसर है सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है, देखिए मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य होती है। तो करेक्ट आंसर इसका किसका जा रहा है, सही है, गलत है। कथन प्रायः कथन का प्रथम अंश सही है, कथन का अंतिम अंश सही। ये गाइस सही है, याद रखें। ठीक है, जो गाइस ये आपका मुहावरा होता है, मुहावरा के वाक्य का अंतर्गत होता है और लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य होता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 क्वेश्चन क्या बनना है, इस वाक्य में निर्मम अर्थ का समाहित है, निर्मम अर्थ का समाहित है। तो 24 क्वेश्चन का ऑप्शन आप लोग पढ़ सकते हो, इसका राइट आंसर जा रहा है बी के साथ। ठीक है, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 क्वेश्चन क्या बना, समय के अनुसार काम करना चाहिए का अर्थ है, समय के अनुसार काम करना चाहिए का अर्थ क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हो आप सभी लोग। इसका राइट आंसर किसका जा रहा है, जैसी बह बयार तब तैसे तीजे, जाके पाँव न फटी बिहाय, सो क्या जाने पीर पाए, या फिर उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, ये कुछ गलत है ऑप्शन। और का बरसा जब कृषि सुखाए, का बरसा जब कृषि सुखाए। फिलहाल करेक्ट आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर ए के साथ, जैसे बह बयार पीठ तब तैसे तीजे। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम 26 क्वेश्चन क्या बना है, भारत के अतुलनीय धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या है। भारत पर अतुलनीय धन वैभव पर अंग्रेजों ने दांत गड़ा दिए का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, किसी वस्तु को गलत ढंग से पाने की गहरी चाह, दूसरे की वस्तु देखकर ललचा जाना, या फिर दूसरे की वस्तु चुराने की पेश करना, या फिर धोखे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जा रहा है किसका, 27 का करेक्ट आंसर, सॉरी 26 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरों की वस्तु देखकर ललचा जाना। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अंग्रेज थे भारत में, भारत की वस्तु को देखकर ललचा गए थे, याद रखें। 27 क्वेश्चन क्या बना, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस पढ़ सकते हो। चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, असंभव काम करना, निरर्थक काम करना, सौंदर्य का अनादर करना है, या फिर सम्मानी का अनादर करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 27 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए, असंभव कार्य करना। ठीक है, ए करेक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेटा समय रहते ना पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। बेटा समय रहते ना पढ़े तो बुरी तरह पछताओगे का अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन पढ़िए। अंगारों पर लौटोगे, 8 आंसू रोओगे, अथरा पसारोगे, कुएं में गिरोगे। करेक्ट आंसर 8 आंसू रोओगे। क्या करेक्ट है, बी करेक्ट है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या बनना है, 29 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर ध्यान से देखो, नियम के विरुद्ध कार्य करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। नियम के विरुद्ध कार्य करना, सूरज को दिया दिखाना, उल्टी गंगा बहाना, दाएं से पेट छिपाना,
दाई से पेट छिपाना, 9 2 11 हो जाना। 29 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, उल्टी गंगा बहाना। ठीक, समय के विरुद्ध कार्य करने के मीन्स क्या होता है, उल्टी गंगा बहाना। बी करेक्ट है, याद रखें। क्वेश्चन, इनमें से किस विकल्प में एक लोकोक्ति है। ठीक है, मुहावरा नहीं, वो लोकोक्ति है। बताओ कौन से विकल्प में लोकोक्ति है। लोकोक्तियाँ होती हैं, मुहावरे होते हैं, याद रखें। तो यहाँ पर राइट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी, ऊँट के मुंह में जीरा। ये इस मुहावरा नहीं है, लोकोक्तियाँ। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर 31 क्वेश्चन क्या बना। 31 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, सही लिखना, अच्छा लिखना, या फिर ज्यादा लिखना, या फिर बेकार लिखकर प्रायश्चित करना। 31 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, अच्छा लिखना। ठीक है, कलम तोड़, क्या भाई ने कलम तोड़ लिखा, यानी कि बहुत ही अच्छा लिखा। राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ए वाला करेक्ट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढाक के 3 पात का अर्थ है। ढाक के 3 पात का अर्थ क्या होता है, पूछा जा रहा है यहाँ पर, बताओ फटाफट। अपने स्थान पर अडिग रहना, साफ इनकार कर देना, बेकार घूमना, कभी किसी विशेषता से संपन्न ना होना। 32 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अपने स्थान पर अडिग रहना मीन्स होता है ढाक के 3 पात, याद रखना है, ए वाला करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है। गलत सुमेलित कौन सा मुहावरा इसमें से पूछा जा रहा। अंगूठे पर मारना मतलब परवाह न करना, कान काटना मतलब मात करना, नजर करना या मतलब कि भेंट करना, नजर पर चढ़ना यानी कि आंख बचाना। तो 32 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर किस, सॉरी 33 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नंबर डी वाला, ये गलत है इसमें से। ठीक है, नजर पर चढ़ना मतलब कि आंख बचाना नहीं होता है, नजर पर चढ़ा लेना यानी कि अब तुम मेरे नजर पर हो, मतलब कि अब तुम्हारे तरफ मेरा बहुत ज्यादा ध्यान है, इस तरीके से ये होता है इसका। ठीक, कान काटना मतलब मात करना, ये ठीक है। अंगूठे पर मारना यानी परवाह ना करना, ठीक है। नजर करना यानी कि भेंट करना, याद रखना है। डी वाला इसमें इनकरेक्ट था। देखिए, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। जूतियों में दाल बांटना मीन्स क्या होता है, दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा हो जाना। तो इसका 34 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो जाना होता है जूतियों में दाल बांटने के बराबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। 35 क्वेश्चन देखिए, घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, नहाना, कांपना, लज्जित होना, सर्दी लगना। तो 35 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए वाला, लज्जित होना होता है। घड़ो पानी पड़ना मतलब कि तुम्हारे ऊपर घड़ो पानी पड़ गए मगर तुम अपने काम से बाज नहीं आए हो। ठीक, यानी कि लज्जित होना होता है इसका मीन्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पर 36 क्वेश्चन क्या बनना है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि मीन्स क्या होता है इसका। तो चलिए डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट होगा आप सभी का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला है, कवि बहुत बहत नहीं, या फिर कवि बहुत कल्पनाशील होता है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बनना है, 37 क्वेश्चन देखना है। फिर यहाँ पर पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल का अर्थ भी, इसका मतलब क्या होता है, इसका मुहावरे का मीन्स क्या हो जाएगा, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। 37 क्वेश्चन का बी करेक्ट है। योग्यता होते हुए भी विशेषता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना, मतलब कि विश्वसता के कारण निम्न स्तर का कार्य कर रहा है, मतलब कि वह योग्य है मगर उस योग्य का उसको वर्क यानी काम नहीं मिल रहा है। ठीक, इसका मतलब यही होता है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल, इसका बी करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बना। खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। खेत रहना का मीन्स क्या हो जाएगा, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त हो जाना, शत्रु से मुकाबला होना। 38 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी वाला, वीर गति को प्राप्त हो जाना मतलब होता है खेत रहना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाला मुहावरा है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी सी नहीं, सी, हाँ ए नहीं था, सी था उसका। 39 क्वेश्चन देखिएगा, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ होता है। कपटी मित्र मतलब कि काठ का उल्लू होना, अक्ल का दुश्मन होना, आस्तीन का सांप होना, इनमें से कोई नहीं। 39 का इसका सी करेक्ट है, आस्तीन का सांप होना होता है मतलब इसका। ठीक है, कपटी मित्र मतलब आस्तीन का सांप हो यार, कपटी मित्र हो आप। ठीक, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। तू डाल डाल मैं पात पात मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, खतरा उठाना, आगे आगे दौड़ना, पेड़ पर चढ़कर खेलना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो 40 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। ठीक है,
चालाकी का जवाब चालाकी से देना होता है, इसका मतलब तू डाल डाल में पात पात। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वाला। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा क्या होता है? अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा है। तो अदृश्य शत्रु का मतलब क्या होता है? मीठी छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी, पेट में दाढ़ी, आस्तीन का सांप। 41 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। ये भी आस्तीन का सांप ही बोल सकते हो इसको भी, ठीक है। मतलब कि अदृश्य शत्रु मतलब कि आपके आसपास रहेगा, आपका फ्रेंड्स बना रहेगा मगर वो शत्रु होगा, ठीक, इसलिए बोल सकते हो आस्तीन का सांप है वो। 42 क्वेश्चन क्या बना? बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के पेपर में यहाँ से 2 क्वेश्चन, कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे। 25 हिंदी क्वेश्चन आएंगे, 25 में से लगभग में यहाँ पर मुहावरे से 2 क्वेश्चन बनने वाले हैं आप सभी के पेपर में, ठीक। 1 से 2 क्वेश्चन आते रहते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। तो ये वाली सीरीज आप से लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, जो मैं सीरीज करा रहा हूँ। ये सीरीज आप से लोग प्लीज पेपर से पहले जरूर देख के जाए। बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? बहती गंगा में हाथ धोना मीन्स होता है अवसर का लाभ उठाना। करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी वाला। कोई अवसर चल रहा है, कोई योजना चल रही है, उसका लाभ उठा लिया आप, ठीक है, यानी कि बहती गंगा में आपने भी हाथ धो लिए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। देखिए, आग में घी डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आग में घी डालना यानी कि हवन करना या फिर देवता को प्रसन्न करना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना, क्रोध से आग बबूला होना। 43 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी के साथ, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना होता है आग में घी डालने के बराबर, सी करेक्ट है। 44 क्वेश्चन देखिए, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मल फेंकना, दूसरे के कपड़े गंदे करना, बदनाम करना, दलदल में फंसना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 44 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा है सी के साथ, यानी कि बदनाम करना होता है। कीचड़ उछालना मतलब होता है बदनाम करना। चलिए 45 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। अवांछित संवाद अर्थ में उपयुक्त मुहावरा क्या होता है? अवांछित संवाद मतलब इसका मुहावरा क्या होता है? सिर खपाना, सिर खाना, सिर नीचा होना, सिर पड़ना। तो 45 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, सिर खाना होता है इसका मतलब, ऑप्शन नंबर बी वाला मैच कर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन बना है? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 46 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब कि व्यर्थ का काम कर रहे हो आप लोग, ठीक, यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कागजी घोड़े मतलब कि यहाँ पर व्यर्थ की लिखा पढ़ी आप लोग कर रहे हो, ठीक। कागजी घोड़े नहीं होगा यहाँ पर, ठीक, नकली घोड़े या फिर वैसे बोल सकते हैं, ये नहीं होता है। चलिए देखिए दोस्तों, क्या करना क्वेश्चन 46 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? नकली घोड़े दौड़ाना, बहुत परिश्रम करना, व्यर्थ की लिखापढ़ी करना, जांच पड़ताल करना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, व्यर्थ की लिखापढ़ी करना होता है, यानी कि कागजी घोड़े दौड़ाना मतलब क्या होता है? व्यर्थ की लिखापढ़ी करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन क्या बनना है? गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? गोद में लड़का शहर में ढिंढोरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? छोटे शिशु की तलाशना, छोटे शिशु को तलाशना, अत्यधिक शरारती बालक, पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना, छोटे बालक की प्रशंसा करना। तो आई होप आप लोग सही उत्तर इसका समझ गए होंगे। करेक्ट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, पास में वस्तु रहते हुए भी चारों ओर खोजना है। इसका मतलब क्या होता है? गोद में है लड़का शहर में ढिंढोरा, राइट आंसर सी है। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता का सही अर्थ क्या होता है मुहावरे का? बुरी आदतों का शिकार होना, झूठा दिखावा करना, या फिर बहुत गरीब होना, या फिर रोग डालना। तो 48 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, झूठा दिखावा करना, राइट आंसर जा रहा है बी के साथ। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं क्या बनना है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? दीपावली मनाना, खुशी मनाना, रईसी प्रकट करना, या फिर अपने को विशिष्ट समझना। 49 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर बी वाला, खुशी मनाना होता है, यानी कि घी के दिए जला रहे हो यानी खुशी मना रहे हो। चलिए 50 क्वेश्चन देखते क्या बना है। देखिए, आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? अंधा परंतु विवेकशील होना, मूर्ख धनी, अंधे के पास धन होना, आंखों का रोना।
तो 50 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी के साथ मूर्ख धनी होता है इसका मतलब, ठीक है। आंख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब कि वो उसके पास धन तो है मगर वो मूर्ख है, अपना धन को इधर उधर सही से नहीं इस्तेमाल नहीं कर पा रहा वो, ठीक है। यानी कि आंख का वह अंधा है मगर गांठ का पूरा, अंधा है अकल से मगर गांठ का मतलब कि धनी है वो, इस ऐसा बोल सकते हो, बी करेक्ट है। कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कनकटा होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। 51 क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर है चतुर होना, ठीक है। कान काटना मीन्स होता है चतुर होना, बी वाला राइट आंसर जा रहा है, याद रखना आप लोगों को। 52 क्वेश्चन देखिए, घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ क्या होता है? घड़ी में तोला घड़ी में मासा मीन्स क्या होता है? बहुत ही नाजुक मिजाज, डंडी मारने में कुशल व्यापारी, ऐसा व्यापारी जिसने एक पल में मुनाफा हो तो दूसरे पल में नुकसान, जरा सी बात पर खुश जरा और नाराज होना। जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, इसका मतलब क्या होता है? राइट आंसर जा रहा है घड़ी में तोला घड़ी में मासा, मतलब होता है जरा सी बात पर खुश और नाराज होना, डी करेक्ट है। 53 क्वेश्चन देखिएगा, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता मतलब क्या होता है? इसका राइट आंसर बताओ फटाफट। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, विपत्ति में पड़े बिना अच्छा फल नहीं मिलता है, या फिर प्रयत्न किए बिना वास्तविकता सामने नहीं आती है, स्वयं ही सब कार्य करना पड़ता है। तो 53 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ए वाला, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता है, इसका मतलब होता है, मुहावरे का सही अर्थ है ए वाला। देखिए, दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया, मतलब क्या होता है? दुर्घटना का दृश्य देखकर नीलिमा का कलेजा पसीज गया। तो दिल, ऑप्शन क्या दे रखा है यहाँ पर? दिल बैठ जाना, हालत खराब होना, गर्मी लगना, या फिर दया उत्पन्न होना। तो 54 क्वेश्चन का करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, दया उत्पन्न हो गई, ठीक है। दया उत्पन्न होना ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बनना है। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, 55 क्वेश्चन क्या बना है? मंत्री के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, मतलब क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? मंत्री के आने पर भी जनता ने उन्हें आंख उठाकर नहीं देखा, यानी चुप रहना, जी चुराना, ध्यान तक न देना, अनसुनी करना। तो 55 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, ध्यान तक न देना होता है इसका मतलब, ठीक है। मंत्री जी के आने पर जनता ने उन्हें आंख उठाकर भी नहीं देखा, मतलब कि ध्यान भी नहीं दिया उनकी तरफ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे। नाम मात्र की उपयोगिता, जैसा नाम वैसा गुण, उपयोगिता विहीन गुणवान। तो 56 का बी करेक्ट है, जैसा नाम वैसा गुण था, याद रखिए, इस तरीके से बोल सकते हो। महाराज दशरथ यथा नाम तथा गुण थे, मतलब कि सेम टू सेम था, जैसा भाई का नाम था उसी तरीके से व्यवहार करता है, ऐसा बोल सकते हो। जैसे कि राजा का नाम था उसी तरीके से उनके काम थे, बी करेक्ट है। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, यानी कि विनती करना, खुशामद करना, अधीन होना, बीमार पड़ना। 57 क्वेश्चन का एक करेक्ट है, विनती करना, ठीक है। बार बार नाक रगड़ने पर भी पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, इसका मतलब होता है बार बार अशोक ने विनती की पुलिस वालों से मगर पुलिस ने अशोक को नहीं छोड़ा, ए करेक्ट है। कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है, कोई काम न करके श्रीमती संध्या दिन भर मक्खी मारा करती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जीवन हत्या करना, कीड़े मकोड़े मारना, घिनौना काम करना, खाली बैठना। तो 58 का करेक्ट है डी, खाली बैठना, याद रखिए आप सभी लोग, ठीक है, याद रखना डी करेक्ट है। सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, सब्ज बाग दिखाकर निशीथ ने कपिल से 1000 रुपये ठग लिए, यानी घुमाने ले जाना, बाग की हरियाली दिखाना, प्रकृति निरीक्षण करना, झूठा आश्वासन देना। इसका करेक्ट आंसर जा रहा है 59 का डी के साथ, झूठा आश्वासन दे दिया है, ठीक है, निशीथ ने कपिल को, और 1000 रुपये ठग लिए, मतलब क्या होता है? आश्वासन, झूठा आश्वासन उसने दिखा दिया। चलिए 60 क्वेश्चन देखिए, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, इसका अर्थ क्या होता है? बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है, बहुत बार पूछा गया पेपर में। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना, बुरा सोचना, असंभव कार्य। 60 का डी करेक्ट है, असंभव कार्य होता है इसका मतलब। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, मतलब कि असंभव कार्य है वो,
चलिए 61 क्वेश्चन देखिए, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? ये एक बार अभी शायद हो चुका है क्वेश्चन, ठीक है। युद्ध में शहीद होना, कानूनी विवाद से जमीन का बच जाना, जमीन बिक जाना, जमीन। तो करेक्ट आंसर 61 का ए के साथ जा रहा है, ठीक है, यानी कि शहीद होना, युद्ध में शहीद हो जाना, ए करेक्ट है। खेत रहना मतलब होता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए 62 क्वेश्चन, कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कलई खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, या फिर भेद प्रकट होना, या फिर चमक का गायब होना। 62 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, भेद प्रकट हो जाना। कलई खुल गई यानी कि जितनी भी सच्चाई थी वो सब बाहर आ गई, पता चल गया क्या सच्चाई, क्या कितना सच्चा है कितना झूठ है, ठीक है, भेद प्रकट हो जाना, सी करेक्ट है। 63 क्वेश्चन देखिए, अंधे की लकड़ी से तात्पर्य है? अंधे की लकड़ी का मीन्स क्या होता है? बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार्ग पर चलना, या फिर एक ही सहारा। 63 का करेक्ट है डी। अंधे की लकड़ी का मतलब होता है एक ही सहारा, या फिर बोल सकते हो एकमात्र सहारा, डी करेक्ट है। 64 क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से लोकृति चुनिए। लोकृतियां चुनना होता है मुहावरे की तरह ही होता है लोकृतियां। आस्तीन का सांप, तूती बोलना है, फिर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेरे, फिर अंक भरना। 64 क्वेश्चन का सी करेक्ट है, ठीक, ये लोकृतियां, लोकृति, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ये लोकृति और सभी मुहावरे हैं, ठीक है। तूती बोलना मुहावरा है, आस्तीन का सांप मुहावरा है, अंक भरना मुहावरा है। चलिए 9-2-11 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? 9-2-11 होना मुहावरे का मीन्स क्या होता है? गणित में निष्णात होना, गणित में निष्णात होना, अधिक हो जाना, या फिर भाग जाना, फिर साथ साथ रहना। 65 का सी करेक्ट है, भाग जाना इसका मतलब होता है 9-2-11 होना मतलब भाग जाना, बहुत बच्चों को पता है, सिंपल है क्वेश्चन। चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? चैन की बंसी बजाना, साइकिल की चैन की बांसुरी बनाकर बजाना, मौज करना, फुर्सत में बंसी बजाना, बेरोजगार होना। 66 का करेक्ट है बी, मौज करना, चैन की बंसी बजा रहे हो भाई, ठीक है, यानी मौज कर रहे हो, करेक्ट आंसर जा रहा है इसका बी के साथ। देखिए दोस्तों, क्लास मेरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, जिस बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, और जो बच्चे प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दे रखा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को अगर जरा से क्वेश्चन अच्छे लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और टेलीग्राम पर जुड़े हो टेलीग्राम पर शेयर करिए, फेसबुक पे जुड़े फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, यदि व्हाट्सएप ग्रुप में हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में प्लीज़ शेयर जरूर करें इस वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ज़्यादा मोटिवेट होऊंगा मैं, और ज़्यादा वीडियो आप सभी के लिए बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन बनाऊंगा। देखिए सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? रंग उतर जाना, भेद प्रकट करना, बहुत पछताना, या फिर विद्रोह करना। सिर उठाना मतलब क्या होता है बताओ फटाफट। तो 67 क्वेश्चन का राइट आंसर किसके साथ जा रहा है? डी के साथ, विद्रोह करना होता है। सिर उठाना मतलब विद्रोह करना, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी वाला। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कान भरना, धोखा, यहाँ पर धोखा देना, चाणक्य होना, चुगली करना, असर न करना। 68 का करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, चुगली करना। कान भरना मतलब क्या होता है? चुगली करना, ठीक है, सी करेक्ट है, याद रखिए। नई जमीन तोड़ना के 4 अर्थ दिए गए हैं, सही अर्थ ज्ञात करिए। नई जमीन तोड़ना मतलब क्या था? पुराने को मिटाना, लिखे हुए को काटना, अनूठा प्रयोग, बड़ी लकीर खींचना। 69 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जा रहा सी के साथ, ठीक, अनूठा प्रयोग होता है इसका मतलब, नई जमीन तोड़ना मतलब अनूठा प्रयोग, सी करेक्ट है, याद रखिए। 69 क्वेश्चन कंप्लीट हो, 70 क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों क्या क्वेश्चन है, सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सोने में सुगंध, सुंदर वस्तु में और गुण होना, सुगंध से युक्त आभूषण, सुंदर आभूषण होना, सुगंधित सोना। तो सिंपल है, राइट आंसर है, क्या है इसका राइट आंसर? ए करेक्ट है। सुंदर वस्तु में और गुण होना मतलब कि एक तो सुंदर वस्तु है, ऊपर से और उसमें कुछ अच्छे गुण होना, मतलब इसी का मतलब होता है सोने में सुगंध होना। भाई सोना तो सोना है, उसके बाद सुगंध भी है उसी में। देखिए भई गति सांप छछूंदर करी, लोकृति का सही अर्थ क्या है? भई गति सांप छछूंदर करी, लोकृति का सही अर्थ क्या होता है? सांप और छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का सांप हो जाना, सांप का छछूंदर हो जाए जैसे होना। तो 71 क्वेश्चन का बी करेक्ट है, सांप का छछूंदर जैसा होना होता है इसका मतलब, ठीक, सांप का छछूंदर जैसा होना। 72 क्वेश्चन के मैंने 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका सही तात्पर्य क्या है? 9 दिन चले 2.5 कोस, 9 दिन में 2.5 कोस चलना, धीरे धीरे चलना, यानी बहुत सुस्त होना, चलने की कोशिश करना, यानी अधिक परिश्रम पर थोड़ा फल मिलना, इसका मतलब क्या होता है? 9 दिन चले 2.5 कोस। 72 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर किसके साथ?
डी के साथ, ठीक है। अधिक परिश्रम का थोड़ा फल मिलना, मतलब कि 9 दिन चले, मतलब कि अधिक परिश्रम करना थोड़ा फल, मतलब कि मेहनत तो उसने बहुत ज़्यादा की। यार इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा हूँ, डी है या फिर बी है, बी या फिर डी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ प्लीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। हमारे हिसाब से यहाँ पर डी भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। धीरे धीरे चलना नहीं, बहुत सुस्त है वो, ठीक है। 9 दिन चला है, चल पाया 2.5 कोस ही। या फिर इसमें ये भी हो सकता है अधिक परिश्रम करा है उसने मगर फल बहुत उसको कम मिला है, बहुत थोड़ा फल मिले, दोनों भी हो सकते हैं। इससे करेक्ट आंसर इसका क्या, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिसे भी पता हो। 73 क्वेश्चन के अवसर का लाभ उठाना मीन्स क्या होता है। बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूलों का सामना, अंगारों पर रखना, अंगारों पर पैर रखना। 73 क्वेश्चन का करेक्ट है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, रिपीटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। अवसर का लाभ उठाना। बाधा डालना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बाधा डालना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना, बरस पड़ना, या फिर दांतों में जीभ होना। 74 क्वेश्चन का बी करेक्ट है। रोड़ा अटकाना होता है, बाधा डालना मतलब कि रोड़ा अटका दिया उसने आपके काम में, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो, बी करेक्ट है। 75 क्वेश्चन देखिए क्या बनना है क्वेश्चन। अपना हाथ जगन्नाथ, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। अपना हाथ, देखिए यहाँ पर 200 से 250 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले मुहावरे से, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, और यहाँ पर 2-3 पार्ट में कंप्लीट हम लोग करा देंगे। यहाँ पर अपना हाथ जगन्नाथ 2, 3, 4, 5 जितने भी पार्ट होंगे कंप्लीट कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में। अपना हाथ जगन्नाथ मतलब मनमानी करना, अपना हाथ पूजनीय होना, या फिर अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है। अपने हाथ से दान करना क्या होता है इसका मतलब, अपना हाथ जगन्नाथ। 75 का इसका सी करेक्ट है, ठीक है। अपने आप से ही काम करने में मतलब कि उपयुक्त होता है, अपने आप से काम करना ही उपयुक्त होता है, सी करेक्ट है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे ही हो, मतलब कि क्या होता है इसका मतलब। मैं तुम लोगों को खूब समझता हूँ, तुम लोग एक ही जैसे हो, मतलब चोर चोर मौसेरे भाई, या फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे, केर बेर का संग, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। 76 का बी करेक्ट है। एक ही थाली के चट्टे बट्टे इसका मतलब होता है, ठीक। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब कि मैं तुम्हें खूब समझता हूँ, तुम लोगों को खूब समझता हूँ, तुम सब एक ही जैसे हो, मतलब कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भीगी बिल्ली होना, मुहावरे का सही अभिप्राय क्या है, सही अर्थ क्या है। भीग जाना, बिल्ली की आवाज निकालना, डर जाना, सर्दी लग जाना। सी करेक्ट है, डर जाना। भीगी बिल्ली होना मतलब डर जाना। कौन सा मुहावरा इसमें से नहीं, मतलब कि लोककृति कौन है इसमें से पूछा जा रहा। लाल पीला होना, सब्ज बाग दिखाना, पीला मुंह करना, हरा ही हरा सूझना। 78 का सी करेक्ट है, पीला मुंह करना इसका मतलब है, ठीक है। ये क्या है, मुहावरा नहीं है, ये क्या है, लोककृति है, याद रखिए। और सभी मुहावरे हैं। हरा ही हरा सूझना ये मुहावरा है, सब्ज बाग दिखना मुहावरा है, लाल पीला होना मुहावरा है, सी वाला मुहावरा नहीं है। देखिए गड़े मुर्दे उखाड़ना मीन्स क्या होता है। गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में सरार करना, या फिर अंतिम संस्कार करना, या फिर पुरानी बातों को दोहराना। 79 का इसका डी करेक्ट है। पुरानी बातों को दोहराना मतलब कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, डी के साथ राइट आंसर मैच कर जाएगा, करेक्ट है डी। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर 80 क्वेश्चन का आ गए। यहाँ पर 80 क्वेश्चन क्या बनना है देखिए ध्यान से। कान का कच्चा होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। कान का कच्चा होना, तो 80 क्वेश्चन का बी करेक्ट है। सुनी बात पर विश्वास कर लेना, मतलब कि कान का कच्चा है वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर देता है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर ज़्यादा मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।